आगे बढ़ रही हैं। जो भी मार्ग में मिलता है उसी से पूछ बैठती हैं, भैया तूने कन्हैया को देखा क्या, तूने लाला को देखा क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब तो धीरे धीरे महाराज ये दशा बन गई कि मार्ग में कोई वृक्ष भी पड़ रहा है तो उस वृक्ष से पूछ लेती है, अरे भैया तूने कहीं मेरे लाला को, मेरे प्रियतम को देखा क्या? वो एक वृक्ष जड़ है, क्या जवाब देगा? आज वो वृक्ष कुछ बोलता नहीं है। सारी गोपियां, सारी किशोरी सब मिलकर के आज उस वृक्ष को कोसने लगी। अरे तू क्यों बताएगा, तू क्यों बताएगा? जैसे हमारा कन्हैया काला है ना, वैसे तू भी तो काला है, तू क्यों हमें बताएगा कि कन्हैया कहाँ है? थोड़ा और आगे बढ़ी, मार्ग में एक तुलसी का पौधा मिल गया। सारी गोपियों ने मिलकर, राधा रानी ने मिलकर के उस तुलसी से पूछा, अरे तुलसी तूने कहीं हमारे लाला को देखा है क्या, तूने कहीं हमारे प्रियतम को देखा है क्या? लेकिन वृंदावी कोई, तुलसी भी कोई जवाब नहीं देती। महाराज किशोरी पूछती पूछती थक जाती हैं तो गोपियां समझाती है, अरे राधा रानी ये हमें क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है ना, सौतन क्यों किसी सौत का सुख चाहेगी, ये हमें नहीं बताएगी। आज सारी गोपियों ने मिलकर के धरती से पूछा, अरे धरती माता जहां भी कन्हैया गया होगा तुझ पर चल करके गया होगा, तू तो बता दे कि आखिर कन्हैया गया कहाँ है। आज किसी से कोई जवाब नहीं मिला महाराज। आज सारी गोपियां रोती रोती मैया यमुना के पुलिन पर जाकर बैठ गई, घाट पर जाकर बैठ गई। तभी एक भंवरा वहां भंवराता हुआ आया। गोपियों ने पूछा, तूने कहीं हमारे लाला को देखा क्या? जब भंवरे की ओर से भुनभुनाहट के अलावा कुछ और सुनने को नहीं मिला तो गोपियां रोते रोते कहने लगी, राधा रानी इससे पूछने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा कन्हैया काला है ना, वैसे ये भंवरा भी तो काला है, ये भी हमें नहीं बताएगा कि हमारा ठाकुर हमें छोड़कर कहाँ चला गया। रो रही हैं गोपियां, और रोते रोते आज सभी गोपियों ने मिलकर के एक भाव ठाकुर को सुनाया है। वो अनपढ़ गोपियां हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आज उन गोपियों ने एक बहुत प्यारा भाव ठाकुर के चरणों में सुनाया है। और देखो प्यारे, ऐसा कहा जाता है कि जो गोपियों का विरह का भाव है ना, इसे कहते हैं गोपी गीत। और जो भी इस गोपी गीत का नित्य प्रतिपाठ करता है या एक श्लोक भी रोज गोपी गीत का पढ़ लेता है, सो महाराज कहते हैं उसने इस भागवत के हृदय को स्पर्श कर लिया हो, भागवत जी उस पर रीझ जाती है। आओ चंद श्लोकों से हम भी ठाकुर जी के चरणों में वंदन कर लें और ठाकुर को ये गोपी गीत सुना दें। जयति तेधिको जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वत शयति तेधिको जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता देशुतवता
इस प्रकार से आज समस्त गोपियों ने मिलकर के बड़ा सुंदर ये गोपी गीत श्री ठाकुर जी को सुनाया, यमुना जी को सुनाया। जिनके सर पे ममता की दुआएं, जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं। जिसमें तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। लोरी सुनाती है छुप के सुनाती है, लोरी सुनाती है छुप के सुनाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। लगा लो चीर के दिल की धड़कन में छुपा लो मैं, चीर के दिल की धड़कन में छुपा लो मैं। सावन वन बरसे बिया बरसी है, सावन वन बरसे मेरी अखियां बरसी है। तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है। कितना सताती है जाने जाती है, कितना सताती है जाने जाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ
माँ ने जीवन भर पाला हो। बीच समुद्र में ही भगवान ने करवा लिया, समस्त ब्रजवासियों को द्वारिका में ला करके स्थापित कर दिया। और महाराज द्वारिकापुरी का नरेश बनने की जब कोई बात आई कि भैया द्वारिका का राजा कौन बनेगा, सब तो कह रहे कि कन्हैया द्वारिका का राजा बनेगा, लेकिन कन्हैया कह रहे नहीं नहीं, बलराम जी द्वारिका के राजा बनेंगे, दाऊ भैया द्वारिका के राजा बनेंगे। इसलिए महाराज बलराम जी दाऊ जी बड़े भैया हैं, इसलिए दाऊ जी ने आदेश कर दिया, सुनो हम द्वारिका के राजा नहीं बनेंगे, द्वारिका का राजा तो हमारा कन्हैया ही बनेगा। इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी आज द्वारिका के राजा बने, जिनका यहाँ एक और नामकरण हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज भगवान द्वारिका के राजा बन गए। अब देखो धीरे धीरे हम प्रवेश करें उस पावन प्रसंग में जहाँ अब भैया सोचो तो कुछ भी होता भैया जो ठाकुर जी की इच्छा हो, होगा वही जो राम रच रहा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।